हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर के टॉपिक व्हाट इज कॉलोनियल को पढ़ने वाले हैं। देखो हमने पिछले पार्ट्स में ये देखा कि कैसे हम टाइम को पीरियोडाइज करते हैं। हमने ये देखा जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर, जिसको बाद में चेंज भी कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत सही नहीं था। तो बाद में फिर इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री इन 3 पार्ट में बांटा गया, जिसमें से फिर मॉडर्न हिस्ट्री को भी कॉलोनियल हिस्ट्री में चेंज कर दिया गया। अब इसके पीछे का रीजन क्या था तो वो तो आपको पिछले पार्ट से पता ही चल गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझने वाले कि कॉलोनियल बेसिकली है क्या। ठीक है, तो देखो व्हाट इज कॉलोनियल। ठीक है, तो देखो कॉलोनियल क्या है, हम पढ़ेंगे पहले कॉलोनाइजेशन। तो व्हेन द सबजुगेशन ऑफ one country by another leads to different kinds of a political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। मतलब जब एक देश के लोग दूसरे देश पे बेसिकली राज करने लग जाए, ठीक है, उन पे हक जमाने लग जाए, उनको अपने एक सर्वेंटी की तरह ट्रीट करे। सब्जुगेशन मतलब कि उन पे कॉन्क्यूस्ट मतलब उनको बोल दे, उन पे हक जमाने लग जाए, ठीक है, उन पे रूल करने लग जाए, तो ये है सब्जुगेशन। ठीक है, तो जब एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों पे रूल करने लग जाए, उन पे हक जमाने लग जाए, उनको सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लग जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, उस देश पर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, उसके पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, मतलब हर सारी चीज़ों में वहाँ बहुत बड़ा चेंज आता है, और इसी को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। ठीक है, और इसी टाइम ऑफ पीरियड को हमने बोल दिया था कॉलोनियल। अब देखो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो हमारे हर एक चीज में बहुत ज्यादा चेंज आया, तो इसलिए अब हिस्टोरियन ने समझा कि यहाँ पे कॉलोनियल की जो डेफिनेशन है वो एकदम सही बैठ रही है, तो इसलिए उन्होंने इस टाइम ऑफ पीरियड की हिस्ट्री को कॉलोनियल हिस्ट्री वो लोग बोलने लग गए। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो, ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड बट लेटर दे conquered the country and established their rule subjugating local नवाब्स एंड राजास। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश आए तो थे इंडिया में किस लिए, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, जो इंडिया के नवाब थे, बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने उनको इनवाइट भी किया था, आप आओ हमारे यहाँ व्यापार करो, लेकिन उनकी एक सीक्रेट प्लानिंग चल रही थी कि इस कंट्री के ऊपर हमें रूल करना है, और आखिर में उन्होंने ये किया भी धोखेधाड़ी से। ठीक है, तो जब उन्होंने यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया तो उन्होंने क्या किया, फिर जो वहाँ के नवाब और राजास थे उनसे अपनी जबरदस्ती बात मनवाना शुरू की। ठीक है, उनको एक हिसाब से बोला कि अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हम भी तुम्हारी प्रोटेक्शन देंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो देखो या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है हमारी बात मानो, ठीक है, तो तुम राजा बने रहोगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें वैसे ही हम अपना बंदी बना लेंगे। ठीक है, तो नवाब और राजा वहाँ के थे इंडिया के, जो उनको ना चाहते हुए भी ये बातें माननी पड़ रही थी। They started do everything according to their need, like buying good at low prices, produced specific crops, etc. अब उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें, जितनी भी सारी चीजें थी सब अपनी मन मर्जी से करने लग गए। जैसे वो क्या करते थे, चीजों को लो प्राइस में खरीदते थे और उसके बाद बहुत महंगा बेच देते थे। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, लेकिन हम लोग का बहुत घाटा होता था, क्योंकि हमारे जो इंडियन फार्मर थे वो बहुत मेहनत से फसलें उगाते थे, लेकिन उनको बहुत ही कम पैसे मिलते थे उसके। लेकिन ब्रिटिशर्स बिना कुछ मेहनत के बस इधर से खरीद के उधर बेचते थे, और तब भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे। उसके बाद प्रोड्यूस्ड स्पेसिफिक क्रॉप, ठीक है, सिर्फ कुछ ही चीजों की खेती करना अलाउ करते थे वो, जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखता था। ठीक है, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज में चेंज किया। ठीक है, जैसे अपने हिसाब से पॉलिटिकल रूल्स बनाए, ठीक है, अपने हिसाब से वहाँ की कल्चरल चेंज किया। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे ये चीज देख भी रहे हैं, दे ऑल्सो ब्रिंग अ चेंज इन आवर वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। मतलब जो हमारे सभ्यता थी, ठीक है, हमारे जो हमें जो चीज़ें पसंद थी, नापसंद थी, ठीक है, हमारी जो वैल्यू थी हमारे लिए, मतलब बोल सकते हो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये सब चीज़ों में भी उन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया। ठीक है, आप देख सकते हो अभी भी बहुत सारे हम लोग अब जो बहुत सारे कस्टम्स फॉलो करते हैं वो एक्चुअली हमारे पहले नहीं थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद हमने वो सारे कस्टम्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। But all groups and classes experienced these changes in a different way, such that name of history book our past। लेकिन और बाकी जितने भी ग्रुप्स और क्लासेस थे, अगर इंडिया में सारे ग्रुप्स और क्लासेस की बात करें तो इस समय ब्रिटिश यहाँ पे थी, तो ऐसा नहीं था सेम टाइम पे सबके साथ सेम चीजें हो रही थी, सबको अलग अलग टाइप की चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल रही थी। हो सकता है एक जगह ब्रिटिशर्स ने पूरा अपना हक जमा लिया हो, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। एक जगह उन्होंने अभी
पूरा रूल करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन धीमे धीमे स्टार्ट कर रहे हैं। एक जगह अभी उन्होंने कोई भी हिस्सा स्टार्ट नहीं किया है रूल करना, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग जगह की अपनी अलग अलग हिस्ट्री थी, इसलिए हमारी जो हिस्ट्री बुक का नाम है ना वो आवर पास्ट है। मतलब जो हमारे पास्ट था ना उसमें एक स्टोरी नहीं थी, उसमें सेम टाइम पे बहुत सारी स्टोरी थी, और जो हम आगे इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो शायद आपको अब ये रीजन भी समझ आ गया होगा कि आपकी बुक का नाम आवर पास्ट क्यों है, क्योंकि हमारे जो पास्ट में जो सेम टाइम पे हम लोग की एक कहानियां नहीं थी, हमारे साथ एक चीजें नहीं थी, बहुत सारी चीजें हुई थी अलग अलग। क्योंकि हमारा देखो इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट हम इंडिया को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक छोटी मोटी कंट्री नहीं है हमारी इंडिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि हम हिस्टोरियंस को ये जो पास्ट के बारे में चीजें बताते हैं उनको वो चीजें कहाँ से पता चलती है, किन सोर्सेस की मदद से पता चलती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।